सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो हम देखने वाले हैं मिक्सचर एलिगेशन के टॉप 5 क्वेश्चंस जो तुम्हारे सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब वैसे तो ये थोड़े हार्ड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इतने भी हार्ड नहीं होते हैं कि तुम इन्हें छोड़ कर आओ। वैसे तो मोस्टली लोग इसको छोड़ आते हैं, लेकिन तुम अगर करके जाओगे तो तुम्हें ज़रूर एडवांटेज मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल और केरोसिन का 45 लीटर का मिक्सचर है जिसमें ये 5:4 के रेशियो में है। इनमें से कुछ शुद्ध निकाल कर पेट्रोल से बदल दिया जाता है तो अंतिम अनुपात 7:4 का हो जाता है। तो कितना भाग बदल दिया गया? देखो, इसको करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। पहले हमारा रेशियो 5:4 का था और बाद में जो है हमारा 7:4 का हो गया। ये कह रहा है कि हमने जो है इसमें से कुछ अनुपात निकाला है और पेट्रोल डाल दिया गया है। देखो, ये हमारा केरोसिन है और ये हमारा पेट्रोल है। अब पेट्रोल बड़ा है, केरोसिन नहीं घटा, दोनों बराबर है पहले से ही। अगर नहीं होते तो हम इसको बराबर करते। तो अगर 2 हमारा ये पेट्रोल डला है और मिक्सचर अब कितना हो गया? 11, यानी कि 2/11। भाई 2 मिलाया गया है पूरा 11 में। अब 11 की वैल्यू कितनी दी गई है? 45। तो 2 की क्या हो जाएगी? निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? 45 दूनी 90/11। ये आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं कि एक ड्रम में 3 रसायन PQR थे, वो 3:5:2 के अनुपात में थे। यदि मिश्रण से 60 लीटर निकाल लिया जाता है और फिर P में 12 लीटर P मिला दिया जाता है और 8 लीटर Q मिला दिया जाता है, तो Q का परिणामी रसायन P के परिणामी रसायन से 40 लीटर अधिक हो जाता है। तो कुल मात्रा ज्ञात करो। देखो, करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। देखो, शुरू में ये 3:5:2 के अनुपात में था। हम मान रहे हैं कि 60 जैसा कुछ है ही नहीं, इसको लाइन को इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैंने जो है P का तो 12 लीटर मिलाया और Q का जो है हमने 8 लीटर मिलाया, और बाद में कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा 40 दिया है। तो डिफरेंस अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा? जैसे 3x + 12 तो ये हो गया, 5x + 8 ये हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हमारा 40 दिया है। सोल्व करते हैं। देखो, तो ये आ जाएगा 2x - 4 = 40। x का मान क्या आ जाएगा? 22। अब देखो, अगर हमारा जो है शुरुआती मिश्रण ये जो 10x था, भाई 5 3 8 2 10 था ना। अगर x का मान हमारा 22 आ गया है तो ये हमारी टोटल मिक्सचर क्या आ जाएगा? 10 × 22 यानी कि 220। अब ये 220 हमारा आंसर नहीं है। इन्होंने कहा है कि 60 लीटर हमने शुरू में निकाला था। अब 60 लीटर निकाला, वो जोड़ना ही पड़ेगा, यानी कि 280, और 280 हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि शुरुआत में 7 और 5 के रेशियो में था और बाद में हमारा 7 और 9 के रेशियो में होगा। ये कह रहा है कि हमने 9 लीटर दूध निकाल कर पानी से बदल दिया है। अब निकालो या ना निकालो, लेकिन हमें मतलब है कि तुमने डाला कितना है, यानी कि 9 लीटर इन्होंने मिलाया है। तो 4 की वैल्यू ये मिलाई गई है। 4 की वैल्यू अगर हमारी 9 है तो 1 की वैल्यू 9/4 हो जाएगी। और हमसे पूछा तो शुरू में कितनी? तो शुरू में ये 12 है, तो 12 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? ये 9 × 4 × 12, ये कितनी आ जाएगी? 27। अब ये 27 तब है जब उन्होंने 9 लीटर निकाल लिया था, तो इसमें 9 लीटर और जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 36 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं कि मिश्रण X में हमारा 70% तांबा और 30% जस्ता है, और मिश्रण Y में हमारा 40% तांबा, 25% जस्ता और 35% एल्यूमिनियम दिया गया है, और X और Y को हमने 1:3 के अनुपात में मिलाया है। तो नई मिश्रित धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात क्या होगा? अब देखो, इसमें खेलने वाली चीज़ क्या दी है कि उसने एल्यूमिनियम दे दिया दूसरे में, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो इससे घबराना नहीं है। देखो,
हमसे पूछा तांबा और जस्ते का। तो तांबा हमारा अगर 70 है तो जस्ता 30 है ना। अब दूसरे बाई में अगर देखें हम तो हमारा 40 जो है तांबा है और 25 हमारा जस्ता है। और क्या कह रहा है कि एक्स और वाई को हमने 1:3 में मिलाया है, यानी कि इसको 1 में मिलाया है, इसको 3 में मिलाया है। अब या तो यह 3 की गुणा करके और जोड़ के काट लो, या फिर इसमें ऐसे डायरेक्ट काट लो। देखो 5 से काटेंगे 14 बार, 5 से 6 बार, 5 से 8 बार और 5 से 5 बार। ठीक, इनको जोड़ लेते हैं। अब ये 8 और 3, 8 या 24, भाई ये 24 हो जाएगा नीचे वाला। इधर लिख देता हूँ देखो साफ साफ कि ये 14 और 6, और यहाँ पर ये 8 और 3 24 और 5 दिया 15, इनको जोड़ लेंगे 15 6 21 और 14 और 24 38। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा हाई फाई लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी। देखो सामग्री ए और बी वाले दो समान विलयन की दो विभिन्न मात्राओं को विभिन्न पात्रों में रखा जाता है। पहले में 252 लीटर ए और 441 लीटर बी है। दूसरे पात्र में कुल मात्रा हमारी 1188 लीटर है। तो दूसरे पात्र का कितना लीटर बी है। देखो ये शुरू में इसने कहा है कि हमारे दोनों जो है पात्र जो है समान है। अगर पहले में हमारा रेशियो ये है ए और बी का 252 और 441, और ये कह रहा है दूसरे पात्र में हमारी कुल जो मात्रा है वो हमारी 1188 है। तो तुम्हें नहीं लगता अगर दोनों पात्र बराबर हैं तो इन दोनों का योग ही हमारा ये होगा? होगा नहीं होगा? तो देखो जोड़ते हैं इसको, 3 9 6, 693 की वैल्यू है 1188। हमसे पूछ रहा है बी की मात्रा बताओ। तो देखो एक की वैल्यू हो गई हमारी 1188 बटा 693। हमसे पूछिए कि जो है बी की मात्रा क्या होगी, यानी कि 441 की मात्रा। ये दिए ना 441। अब हम इसको देखो सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करने के लिए काटने की जरूरत नहीं है, यूनिट डेट से जाएंगे। देखो 8 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 और अपॉन में है 3। अगर 3 से हम इसको काटें भी तो जो है कितनी बार जाएगा, 6 बार। 3 6 18। और अगर 6 से देखें तो सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तुम इसको काट कर सोल्व कर सकते हो, वो भी है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।